राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमजीएससी बीकानेर के बीए सेमेस्टर 6 जियोग्राफी का पेपर। कौन सा पेपर? जियोग्राफी का पेपर। सब्जेक्ट कौन सा अपना? जियोग्राफी, भूगोल। एंड सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? विषय का नाम क्या है? भूगोल है भाई, जियोग्राफी है नहीं सर। बुक का नाम बताओ। अरे बुक का नाम भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। क्या नाम है अपने बुक का नाम? भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। और इस क्लास में अपन देखने वाले हैं गेस्ट पेपर। तैयार हो आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपके गेस्ट पेपर की। यहाँ पे एक पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं रेड कलर का पेन ले लेता हूँ एंड थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए, बीए सेमेस्टर 6 जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। चलिए, एमजीएसवी बीकानेर, महात्मा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, मित्राध्यय क्लासेस, बीकानेर मित्राध्यय क्लासेस। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना मत। चलिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिलेबस। अगर आप सिलेबस नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, सिलेबस देख लेते हैं अपन कि भाई इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 यूनिट रहने वाली और 5 यूनिट के अंदर आपके किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत स्थलाकृति अफवाह प्रणाली। क्या क्या आएगा आपके? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति कैसी है एशिया के अंदर, वो अपन देखने वाले हैं और अफवाह प्रणाली को समझने वाले हैं। ठीक है। और स्थलाकृति की भारत की स्थलाकृति कैसी है? यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे आपकी कह सकते हैं मरुस्थल पाया जाता है, हिमालय पर्वत पाया जाता है, पठार पाए जाते हैं। तो यहाँ की स्थलाकृति कैसी है वो देखने वाले हैं। चलिए, इकाई नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? जलवायु, मानसून, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण। ठीक है। इकाई नंबर 3 के अंदर कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, प्रमुख फसलें। भाई कृषि की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आ गई, परंतु प्रमुख फसलें वो इंपॉर्टेंट है कि भाई चाय कहाँ उगाई जाती है, आपकी कह सकते हैं कॉफी कहाँ उगाई जाती है, गन्ना कहाँ उगाया जाता है, कौन सी मृदा में उगाया जाता है, ये अपन पढ़ने वाले है ना। संसाधन, खनिज ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। तो संसाधन कितने होते हैं? खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग संसाधन है, परिवहन संसाधन है, इनको भी पढ़ने वाले हैं। वैसे पढ़ने वाले तो अपन मैथन क्लास के अंदर है, यहाँ तो गैस पेपर देख रहे हैं अपन। इकाई नंबर 5 में अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, कृषि प्रदेश, जनसंख्या, नगरीकरण। तो अपन अभी क्या देखने वाले हैं? गैस पेपर देखने वाले हैं। चलिए गैस पेपर स्टार्ट करें। आइए, गैस पेपर 2026। ठीक है, ये आपके यूनिट नंबर 1। अरे रुको रुको रुको, एक बार आपको सबसे पहले छोटी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लो कि भाई ये क्लास कौन सी है आपके? ये क्लास है गैस पेपर वाली क्लास। कौन सी क्लास है? गैस पेपर की क्लास। गैस पेपर, गैस पेपर की ये क्लास है। ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक हाइप का बटन मिलता है, हाइप का बटन कमेंट सेक्शन के पास में एक हाइप का बटन मिलता है, प्लीज वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। उससे क्या है, ये वीडियो जल्द से जल्द बाकी लोगों तक पहुंच जाएगी, जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ना उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। हाइप का बटन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कमेंट सेक्शन के पास में। कमेंट सेक्शन के पास में आपके हाइप का बटन मिलेगा, कमेंट के पास ये बटन मिलेगा। प्लीज आके इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट। तो ये अपनी गैस पेपर वाली क्लास है, इसको जरूर देख लेना। ये नहीं आप देख ही रहे हो, वैसे भी पूरा देख लेना, अच्छे से देख लेना। क्यों? इस क्लास में हम वो क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा मैं आपको, जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, प्लस हमने आपकी एक मैथन क्लास भी अटेंड करी थी। मैथन क्लास, हाँ जी भाई, मैथन क्लास अटेंड करी थी। कौन सी मैथन क्लास थी आपकी? महामैथन। महामैथन क्लास कब आई थी सर ये मैथन क्लास? अरे मैथन क्लास आई थी 10 तारीख को, लिखा है ना यहाँ पे 10 तारीख को 5:30 बजे। अच्छा सर 10 तारीख को, कोई बात नहीं सर। ये आपके क्या था? पार्ट 1 था, पार्ट 1 था। यहाँ पे गलती से पार्ट 2 लिखा हुआ है, पार्ट 1 था एक्चुअली में ये, जिसमें अपने बात करी थी आपकी मैथन क्लास के बारे में। और यहाँ पे अपने बात करी आपकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। इकाई 1 और 2 को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, और इकाई नंबर 3 और 4, 5 अपन पढ़ेंगे आपके महामैथन की क्लास पार्ट 2 के अंदर। महामैथन क्लास पार्ट 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे आपके पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 5। इकाई 1, 2, 3 तो अपन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में इकाई नंबर 3, 4, 5 पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 11 अगस्त को।
अरे 11 अगस्त तो सर आज ही है। हाँ जी भाई, आज ही क्लास आने वाली है, लाइव आएगी। तो आप क्या करोगे, अपकमिंग में जाके इसका टाइम चेक कर लेना। क्या कर लेगा, अपकमिंग, अपकमिंग में जाकर के इसका टाइम चेक कर लेना कि कितनी बजे क्लास आने वाली है। परफेक्ट है, टाइम चेक कर लोगे अपकमिंग में जाकर के, है ना। अपकमिंग में जाके टाइम चेक कर लेना। चलिए, 11 अगस्त यानी आज की डेट में आ जाएगी क्लास। फिर सर आपने और भी कुछ अवेलेबल कराया था क्या इसके लिए? हाँ जी करवाया था ना यार, रैपिड डिवीजन भी अवेलेबल कराया था। तो अगर आपको, जब तक आपको लग रहा है कि सर अभी लाइव नहीं आने वाले या फिर थोड़ी देर बाद में लाइव आएंगी, भाई हो सकता है मैं 11 बजे लाइव आऊँ, हो सकता है मैं 12 बजे लाइव आऊँ, मतलब थोड़ा अगर लेट आता हूँ लाइव, तो तब तक के लिए आप रैपिड डिवीजन वाली क्लास ले लेना। कितनी क्लास है? मात्र एक क्लास है। वैसे हम दो लेने के आने वाले थे, परंतु दो क्लास एक ही बनी हमसे, कोई बात नहीं। ये कहाँ मिलेगी? ओल्ड लाइव में मिलेगी। बनी एक क्यों थी? क्योंकि उससे पहले एग्जाम आ गए थे, कंप्लीट करने से पहले एग्जाम आ गए थे। तो ओल्ड लाइव में, लाइव के अंदर जाना और पुरानी वीडियोस में चेक करना, ये थंबनेल आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को ऑन करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और बात करें आपके, तो रैपिड डिवीजन वाली बात कर दी मैंने आपको, रैपिड डिवीजन हमने। एंड महामैथन पार्ट 2 मैंने बता ही दिया कि आज की डेट में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आपके पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जाके चेक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं दिखा है। वहां पे इकाई नंबर 1 और 2 को हमने पढ़ लिया है और गैस पेपर आपका चल ही रहा है। चलिए गैस पेपर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और बात कर देता हूँ, उससे पहले एक और बात कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स के खूब करीब हैं और आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो कह सकते हैं कड़ी हैं, जो इस मुकाम को हासिल करने के लिए साथ देने वाले हैं। इस सफर का साथ, सफर के अंदर हमारा साथ आप ही देंगे। तो सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर से हम कुछ ही दूर रहे हैं बस। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर रखा है सब्सक्राइब तो शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शेयर कर दो फटाफट से, एक बार फटाफट से शेयर कर दो। चलिए फिर चलिए आगे चलते हैं। अपन अपन देखते हैं अपना गैस पेपर। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होते हैं, दैट्स वाई इतना टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा। और बाकी अपन अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, है ना। चलिए अब बात करें यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लो फटाफट से। इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा, इन्हीं से क्या बनेगा, फिलिंग द ब्लैंक बनेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे ना आपके, 5 तो आएंगे एमसीक्यूज और 5 आएंगे फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक आएंगे। एक यूनिट से नहीं, सारी यूनिट से मिलाकर के 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक आएंगे। ओके, अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ, वन लाइनर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, यानी इनको याद कर लेना। इन्हीं का फिलिंग द ब्लैंक बनेगा, इन्हीं का एमसीक्यू बनेगा, याद कर लो इनको। सबसे पहले क्या है, भारत किस भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में स्थित है? तो भाई दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, भारत को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? विविधताओं में एकता के लिए। भारत की भौगोलिक स्थिति को क्या कहा जाता है? केंद्रीय स्थिति कहा जाता है। अच्छे से याद कर लेना। भारत के उत्तर में कौन सा, भारत के उत्तर में कौन सा प्रमुख पर्वत तंत्र है? हिमालय पर्वत। उत्तर के अंदर कौन है हमारे, आपकी चाइना की तरफ कौन जाता है? अपने चाइना की तरफ, अपने तरफ कौन सा? उत्तर। भाई चाइना की तरफ अपनी कौन सी साइड आती है? उत्तर वाली साइड आती है। पश्चिम वाली साइड पाकिस्तान वाली साइड। आपकी कह सकते हैं बांग्लादेश वाली साइड कौन सी? आपकी पूरब हो गई। ठीक है, और श्रीलंका वाली साइड कौन सी? श्रीलंका। श्रीलंका मतलब दक्षिण। भाई कईयों को दिशा याद नहीं रहती ना, तो मैंने ऐसे बता दी। चाहे तो अगर ये तो हमने इंटरनेशनल तौर पे याद किया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कश्मीर मतलब उत्तर, राजस्थान मतलब पश्चिम, कह सकते हैं अपन असम मतलब आपके, असम मतलब आपके पूरब, और आपके दक्षिण मतलब कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए हो गया कंफर्म, दिशा याद हो गई आपको। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान मुख्यतः किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मृदा से बना है, मिट्टी से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सा? भारत का उत्तरी मैदान। दक्कन का पठार किस प्रकार का भूभाग है? प्राचीन पठार है। भारत के प्रमुख भौतिक भागों में कौन से पर्वतीय भूभाग हैं? तो भाई हिमालय पर्वत हैं। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्राद्वीपीय पठार। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है? भाई राजस्थान के अंदर है ना मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए, भारत की उत्तरी सीमा पर प्राकृतिक अवरोध का कार्य कौन करता है? हिमालय। भाई जैसे हमने पाकिस्तान के लिए सीमा बना रखी है, वैसे चीन के अंदर हमने सीमा इतनी नहीं बना रखी। क्यों? क्यों? हमारे पास प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमा कौन है? एक दीवार खड़ी है। कौन सी दीवार है वो? अरे भाई हिमालय पर्वत। भाई इसके उस हिमालय पर्वत के उस पार आ गया आपकी चीन, और हिमालय पर्वत के इस पार आ गया आपके भारत। तो वो क्या है? एक प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के निक्षेप से हुआ है? हिमालय नदियों के निक्षेप से हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? 12 मासी नदियां। 12 मासी मतलब हमेशा बहती रहती है। क्यों बहती रहती है? भाई आपकी जो हिमालय पर्वत है, उसके ऊपर जो बर्फ होती है वो पिघलती रहती है, तो पानी भी बहता रहता है। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः किस पर निर्भर करती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं। भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा नदी प्रणाली है भाई।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस क्षेत्र में हुआ था? तिब्बत में हुआ था। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की नदियों का प्रमुख उपयोग क्या हुआ है? आपका प्रमुख उपयोग क्या है? सिंचाई में और जल विद्युत में। सिंचाई के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, पीने से ज्यादा सिंचाई में होता है ना। वैसे आप पीना भी लिख सकते हो, परंतु मेन इसकी सिंचाई ही बात आएगी, क्योंकि खेती में इसका प्रयोग करते हैं ना। पीना तो हमारी आवश्यकता है, पानी को पीना हमारी आवश्यकता है, पर हम प्रयोग किस में करते हैं? सिंचाई में करते हैं। पानी का अपन पीने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो वर्ष भर जल उपलब्ध रहना, ये इसकी विशेषता है। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मौसमी प्रभाव। भारत की भौतिक विविधता का प्रमुख आधार क्या है? भाई भारत की भौतिक विविधता है, उसका प्रमुख आधार क्या है? धरातलीय विविधता, है ना। समझ में तो आ रहा है ना आपको? भाई अच्छे से समझ में आ रहा है, इनको याद कर लीजिए आराम आराम से, है ना। भारत में धार्मिक विविधता का प्रमुख आधार क्या है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व है, यानी सभी धर्म साथ में मिलकर के रह रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आधार क्या है? समन्वयवादी संस्कृति। भारत को एक अखंड अखंड भौगोलिक इकाई बनाने में कौन सा पर्वत काम आता है? आपके हिमालय पर्वत काम आता है। हिमालय नदियां कौन से मैदानों के अंदर मिट्टी बनाती है? तो भाई जलोढ़ मृदा बनाती है। भाई जो भी मैदान बनाती है, कौन सा मैदान बनाती है? उत्तरी मैदान बनाती है। कौन सा मैदान बनाती है? हिमालय पर्वत उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः किस दिशा में बहती है? पूर्व या पश्चिम में। ठीक है। भारत की अपवाह प्रणाली के दो प्रमुख वर्ग बताओ। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दो अपवाह तंत्र हो गया ना। उत्तरी मैदान में नदी घाटियों की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। भारत की विविधता में एकता का प्रमुख सांस्कृतिक आधार क्या है? भारतीय संस्कृति। अपवाह प्रणाली का सबसे प्रमुख आर्थिक महत्व क्या है? सिंचाई, जल विद्युत और जल परिवहन। परफेक्ट है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन से बन सकते हैं। यूनिट नंबर 1 से आपकी क्वेश्चन आपकी जो लघुत्तरात्मक आएगा ना, वो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आपको एक लघुत्तरात्मक प्रश्न मिला, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। ऑप्शन मिलेगा, अथवा के अंदर आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न अथवा में आएगा तो चिंता मत कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा। चाहे तो ऊपर वाला कर लेना, नीचे वाला कर लेना। मतलब 2 क्वेश्चन के ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। मैं आपको 3 क्वेश्चन कह रहा हूँ याद करने को, मात्र 3 क्वेश्चन याद करने को कह रहा हूँ। इनको याद कर लेना, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर से याद कर लेना। कौन से 3 क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति बताओ। तो भारत की स्थिति बतानी किसके संदर्भ में? दक्षिण पूर्व के संबंध में, आपकी दक्षिण एशिया के संदर्भ में। समझ गए मेरी बात को? तो क्या आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखने के लिए आपको सबसे पहले परिचय लगाना है, फिर दक्षिण एशिया की स्थिति बतानी है, फिर दक्षिण पूर्व एशिया का संबंध बताना है, फिर सांस्कृतिक समानताएं बतानी है, आर्थिक संबंध बताना है, भूमिका बतानी है, फिर निष्कर्ष बताना है। सर ऐसे बताएंगे? अरे हाँ जी, रात मत काटने लग जाना कि आंसर कहा और आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया हर कैसे ही। नहीं भाई, आपको प्रॉपर हेडिंग लगानी है, हेडिंग के अंदर नीचे अंडरलाइन करने का टाइम है तो अंडरलाइन करना है, फिर आराम से उसको आंसर लिखना है। हेडिंग बना करके, पैराग्राफ बना के, पॉइंट्स बना करके आंसर लिखोगे ना तो बहुत प्यारा दिखेगा आंसर और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, उत्तर एवं वैसे भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम बनाए जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर वैसे भी आपके ड्राइंग्स बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट बनाया जाता है, फ्लो चार्ट होता है आपके, फ्लो चार्ट डायग्राम होता है ना, डायग्राम बनाया जाता है। नदियों का डायग्राम हो सकता है, भारत का डायग्राम हो सकता है, भारत का मैप हो सकता है ना। तो कहाँ से बनाओगे डायग्राम वगैरह सर? कहाँ से बनाऊं सर? तो भाई चिंता मत करो, रात को अपन एक क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको मैं सारे डायग्राम्स याद करा दूंगा ना, डायग्राम चित्र में दिखाऊंगा, उससे क्या होगा? एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। भाई एक्स्ट्रा मार्क्स का मतलब है, मान लीजिए आपकी परिभाषा में कुछ कमी रह गई तो डायग्राम उसकी परिभाषा को पूर्ण कर देगा, उस परिभाषा को आपके बराबर कर देगा। समझ में मेरी बात को? तो आपको लिखना कम पड़ेगा, डायग्राम पे ज्यादा फोकस कर लेना, है ना। भाई कुछ बता दूंगा, डायग्राम वगैरह देख लेना। उत्तर एवं दक्षिण भारत के अफवाह तंत्रों का तुलनात्मक विवरण करें। तो भाई इसका क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका वर्णन आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत की प्रमुख भौतिक विविधताओं का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो भौतिक विविधताएं भाई, हिमालय पर्वत पे कैसी विविधता पाई जाती है? उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, तटीय मैदानों में, मरुस्थल में, द्वीप में, भाई सब जगहों पे आपकी क्या है? विविधता अलग पाई जाती है। तो आप भौतिक विविधताओं का वर्णन करोगे, समझ गए? हिमालय में पर्वत है, उत्तरी मैदानों में सपाट मैदान है, प्रायद्वीपीय पठारों में पठार है, मतलब वहां पे आपके चट्टाने हैं, पर्वत हैं, परंतु वो चट्टान कैसी है? बर्फीली नहीं है, हिमालय वाली बर्फीली है। तटीय मैदान जिसमें समुद्र जुड़ा हुआ है, मरुस्थल जहाँ पे आपकी सब कुछ सूखा है, रेतीली मिट्टी है। समझिए मेरी बात को? चलिए अब बात करते हैं इकाई नंबर 1 से अपन ने 3 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपको बताए हैं, टिक करवाए हैं। वैसे ही निबंधात्मक क्वेश्चन भी टिक करवाऊं? अरे भाई करवा देता हूँ, ये लीजिए। तो भाई यूनिट नंबर 1 से आपके
ये जो क्वेश्चन है निबंधात्मक, ये आने के बहुत चांसेस हैं। कौन सा क्वेश्चन? कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत क्या है? विविधताओं में एकता वाला देश है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या करनी है तो आप इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। भाई तो वही वाला क्वेश्चन है सर, लघुत्व में पढ़ा था। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है, चिंता मत करो। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम, आप सभी जानते हैं, हम मिशन 10,000 को स्टार्ट कर चुके हैं। मिशन 10,000, मिशन 10,000 क्या है सर? भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स। हमारे पास एक महीना और है। एक महीने बाद हमारे इस चैनल की एक साल कंप्लीट हो जाएगा, एक एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली इस चैनल की कितनी तारीख को है? 14 सितंबर को इसकी, इस चैनल की बीकानेर मित्रादे की फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो प्लीज उस खुशी के मौके को डबल करने के लिए आप मिशन 10,000 को फॉलो कीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हमारे हो सके इस क्लास के, है ना, इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो सके। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम यहाँ जो है ना, आपकी वजह से ही है। मैंने आज से ठीक एक साल पहले इसको स्टार्ट किया था, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को इस चैनल को स्टार्ट किया था। 14 सितंबर को इस चैनल को स्टार्ट किया था। 14 सितंबर, सितंबर लिख देता हूँ इंग्लिश के अंदर, है ना। कई लोग कहेंगे सितंबर समझ में नहीं आया, तो सितंबर लिख देता हूँ भाई। सितंबर, 14 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था। 14 सितंबर हिंदी दिवस था उस दिन। क्या था? हिंदी दिवस। एंड मैं आज भी कह रहा हूँ, उस दिन हमने जब स्टार्ट किया था ना, तब बहुत से बच्चों ने उसी दिन 14 तारीख को ही बहुत सारा सपोर्ट दिखाया। कितने सब्सक्राइबर किए? 50 सब्सक्राइबर किए। और आपको यकीन नहीं मानोगे, 14 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर, मात्र 10 दिनों के सफर में हमने कितने सब्सक्राइबर कर लिए थे पता है? 1500 सब्सक्राइबर। मात्र 10 दिनों में हमने 1500 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, मात्र 10 दिनों के अंदर। तो आज भी ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक महीना है और एक महीने में हमें कितने सब्सक्राइबर चाहिए? मात्र लगभग कुछ 2200 सब्सक्राइबर चाहिए 10,000 के अंदर, है ना। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर होगा, मुझे आप पे विश्वास है। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार, प्लीज शेयर कर दीजिए। आपका कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है तो उसमें शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 की तरफ आपकी क्या बन सकते हैं? एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण मानसूनी जलवायु है। ओके, भारत की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मानसून की भूमिका है। भारत में मुख्य मानसूनी वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है ना वर्षा। तो आपके पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किस ऋतु में आता है? शीत ऋतु में आता है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम मुख्यतः किस क्षेत्र में माना जाता है? भूमध्य सागर से। अपने बात की थी भूमध्य सागर से। कहाँ आता है आपके? सर ये तो आता है आपके पश्चिम एशिया में। अच्छा, पश्चिम एशिया, ठीक है भाई, पश्चिम एशिया। फिर कहाँ आता है आपके? फिर हमने बात की थी अफगानिस्तान, ओके ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान, ओके, फिर पाकिस्तान। फिर आता है सर इंडिया के अंदर भारत। इस तरीके से आपकी ये क्या पहुंचता है? पश्चिमी विक्षोभ भारत में एंट्री करता है। पहले कहाँ जाता है? भूमध्य सागर, फिर जाता है आपके पश्चिमी एशिया, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। सर इतना हमने पढ़ा कहाँ था? अरे हमने पढ़ा था आपकी मैथ क्लास पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी थी। तो मैथ क्लास अटेंड की है कि नहीं की है? चेक कर लेना, बहुत अच्छी क्लास थी, उसको देख लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत के अंदर शीतकालीन वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। राजस्थान में जो ठंड, आपकी सर्दियों के टाइम में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं अपन? मावठ कहते हैं ना राजस्थान के अंदर। हाँ जी भाई, मावठ किस फसल के लिए अच्छी होती है? गेहूं के लिए अच्छी होती है। भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में जलवायु क्षेत्र कौन सी है आपकी? धरातली विविधता पाई जाती है, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। चलिए आगे आपकी बात करते हैं। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत, है ना। उत्तर पूर्व भारत के अंदर बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क है। जैसलमेर की बात करें, बीकानेर की बात करें, वहां की जलवायु कैसी है? शुष्क है। भारत की प्रमुख मृदा का एक महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा, है ना, सबसे उपजाऊ मृदा। और जलोढ़ मृदा बनती कैसे? आपकी जो नदियां है ना, वो नदियां मिट्टी लेकर के आती हैं साथ में, और मिट्टी जब इकट्ठी हो जाती है वो मिट्टी क्या बन जाती है? जलोढ़ मृदा बन जाती है। नदियों के साथ लाई गई मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा दो तीन प्रकार की होती है, एक तो खादर, बांगर, है ना। चलिए, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अच्छा, काली मृदा के अंदर क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है यार। काली मृदा निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टान भाई काली जो है आपकी ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी की विशाल चट्टानें, ज्वालामुखी की विशाल चट्टानें। ओके परफेक्ट। जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का आधार क्या है? जलवायु है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हो गए भाई? आपके उत्तर पूर्वी भारत, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिन वनों में हमेशा बारिश होती है ना। कम वर्षा वाले क्षेत्र, जो जहाँ पे कम वर्षा होती है, उन वनों को क्या बोलेंगे अपन? कांटेदार झाड़ीदार वनस्पति। भाई लाइक जैसे अपने राजस्थान में कम वर्षा होती है तो यहाँ पे खिजड़ी है, कांटेदार है, झाड़ीदार है। आपके कैक्टस होता है ना, वो बेर होते हैं। आगे चलते हैं अपन। भारत में वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये अपन को बताना है। वन मृदा अपरदन को बताना है, वन जल चक्र को बताना है, वन बाढ़ को बताना है, मानसून को, नॉर्थ वेस्टर को, भारत की जलवायु को, मृदा के वितरण को, प्राकृतिक वनस्पति को, वनों के संरक्षण को, है ना। इस प्रकार से अपन को कुछ बतानी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नॉर्थ वेस्टर मतलब क्या होता है? नॉर्थ वेस्टर मतलब स्थानीय तूफानी वर्षा। स्थानीय तूफानी वर्षा ही नॉर्थ वेस्टर कहलाती है। अब यूनिट नंबर 2 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं देख लीजिए फटाफट से। एक तो है आपके पश्चिमी विक्षोभ, अच्छा क्वेश्चन आएगा। भारत में काली मृदा, भाई या तो आपसे काली मृदा का पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा जलोढ़ मृदा, या फिर जलोढ़ मृदा का पूछ लेगा, या फिर काली मृदा की पूछ लेगा। इन दो मृदाओं में से कोई एक मृदा पूछ सकता है, काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। फिर एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? भारत में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। भाई प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? लाइक तापमान प्रभावित करता है, वर्षा, मिट्टी, धरातल। तो मैंने हेडिंग बता दा कि ये हेडिंग आपको लगा करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी आंसर कहाँ से याद करोगे? महामैथन वाली क्लास से। तो महामैथन अटेंड कर लेना, महामैथन अटेंड कर लेना, महामैथन। बात करते हैं इकाई नंबर 2। तो निबंधात्मक में क्या आ सकता है? भारतीय मानसून और उत्पत्ति का विस्तार बताइए, और भारतीय मृदाओं के प्रकार बताइए, वितरण बताइए, विशेषताएं बताइए। ये आपके निबंधात्मक में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। करना आपको एक ही होता है निबंधात्मक में, परंतु आप 2 याद करके चले जाओ इस इकाई से, अच्छी बात है। चलिए, वीडियो लाइक कर दिया होगा अभी तक? तो कर दिया ना वीडियो लाइक? मैं भी कर देता हूँ, ये लो वीडियो को लाइक कर देता हूँ। चलिए, वीडियो लाइक मैंने भी कर दिया, आप भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या देखेंगे अपन? भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है ना। भारत में सिंचाई की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अनिश्चितता, भी वर्षा आएगी नहीं आएगी उस पर। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहरें। भूमिगत जल निकाल कर सिंचाई करने का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। तो भूमिगत जल कैसे निकालते हैं? नलकूपों से निकालते हैं, हैंडपंप जिसे अपन कहते हैं। नहरें किस कार्य के लिए बनाई जाती हैं? सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई होता है। भांगड़ नांगल, वैसे विद्युत भी होता है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है ना। भागड़ा नांगल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिम राजस्थान के लिए बनाई गई है, और मेन उसी को लाभ होता है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। गेहूं की खेती कहाँ होती है? ठंडी और शुष्क जलवायु के अंदर होती है। गेहूं की प्रमुख उत्पादक पट्टी कौन सी है? उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंदर गेहूं अच्छा उगता है। भारत में चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। चावल की खेती कहाँ होती है? आपकी कौन सी जलवायु में होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु में होती है। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। गन्ना पर किस प्रकार की फसल है? व्यापारिक फसल है। गन्ने की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु। कपास की खेती के लिए काली मृदा चाहिए। कपास क्या है? आपकी व्यापारिक फसल है। चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु। चाय की खेती मुख्यतः क्या है? अच्छा, कहाँ उगाई जाती है? पहाड़ी ढालों पर। पहाड़ की ढालों पर कहाँ उगाते हैं अपन? चाय उगाते हैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, आप ही तो हमारे मित्र हो, तभी तो मित्रादे नाम है चैनल का। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? असम है। कॉफी की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कॉफी की खेती के लिए कैसी जलवायु आवश्यक है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु। फल एवं सब्जियों की खेती को किस नाम से जाना जाता है? उद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सिंचाई की कृषि के बारे में बताओ। बहुउद्देशीय, चावल, गेहूं कृषि, इनका क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। परफेक्ट है, आगे चलते हैं, इनको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आ सकता है सिंचाई के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं आ सकता है, गेहूं की खेती आ सकता है। क्या आ सकता है? एक तो सिंचाई, सिंचाई के बारे में समझाओ, या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो कौन सी परियोजनाएं? जो आपकी परियोजनाएं होती है ना, उसको समझाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका गेहूं की खेती। ये क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक हैं इकाई नंबर 3 के अंदर, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
बात करें निबंधात्मक, तो निबंधात्मक में आपकी चावल की खेती आ सकती है। क्या आ सकती है? चावल की खेती। चावल की खेती आ सकती है। चावल के अन्य जो किस्म होती है, किस्म को बता सकते हो। आपकी चाय भी आ सकता है, चाय भी आ सकता है, ठीक है। और खाद्यान्न फसल, व्यापारिक फसल के बीच में अंतर। खाद्यान्न फसल और व्यापारिक फसलों के बीच में अंतर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों के बीच में अंतर बताओ। ठीक है, चलिए। वीडियो लाइक कर दिया होगा, कर दिया कि नहीं कर दिया? सब्सक्राइब भी कर दिया होगा अब तक तो। चलिए फिर, और इकाई नंबर 4 से क्या क्वेश्चन आएंगे आपके? तो भाई आपके लो एस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हेमेटाइट है, आपके जो प्रकार हैं इसके, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं अब फटाफट से एक बार टिक लगवा रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, दैट्स वाई मैं एक बार फटाफट से टिक लगवा रहा हूँ। वीडियो पॉज करना, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, वीडियो पॉज करना, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, जल परिवहन है, लो इस्पात उद्योग है, कोयला उद्योग है, पेट्रोलियम है, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा आपके इस इकाई नंबर 4 से। तो लघुचात्मक में क्या आएगा? एक तो आएगा लो एस्क। लघुचात्मक में क्या देखने को मिलेगा आपको? लो एस्क। फिर एक देखने को क्या मिलेगा? पेट्रोलियम। क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेट्रोलियम। फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा परिवहन। ठीक है, परफेक्ट है, चलिए। फिर आपके दो क्वेश्चन और आ सकते हैं, लो इस्पात उद्योग है, कोयला पेट्रोलियम है, ये निबंधात्मक हो गए आपके, ठीक है। वीडियो लाइक किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? प्लीज वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। आप सभी से तो हमें सपोर्ट होता है, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे चलते हैं। तो अगेन मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना और इनको पढ़ लेना। लाइक हरित क्रांति है इसके अंदर, और क्या क्या योजनाएं चलाई गई आपके भारत के अंदर, है ना। लाइक हरित क्रांति अपनाई गई थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गेहूं की फसल को फोकस किया गया था। कृषि की जो जनसंख्या, अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको बात करेंगे अपन। जनसंख्या विस्फोट क्या था आपके, नगरीकरण क्या था, इसको बात करेंगे, है ना। तो ये क्लास, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे मैथन क्लासेस के अंदर, तो प्लीज मैथन क्लास अटेंड कर लेना, है ना। ये अपन चीजें जो हैं, ये मैथन क्लास में पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या आ रही है? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पे क्या आ रहा है? हरित क्रांति। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है जनसंख्या। परफेक्ट, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल प्रायोरिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हर यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे लिख करके लेकर के आया हूँ। इन्हीं क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी मैंने टिक भी लगा दिए बकायदा, है ना, अच्छे से टिक लगवाए। ऐसी बात किया नहीं कि अपन ने कि भाई सर समझ में नहीं आया, भाई समझा भी दिया आपको हर एक चीज, है ना। तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों भाई? आज की क्लास में मैंने क्या जाना? सेमेस्टर 6 का जियोग्राफी का गेस्ट पेपर देखा है। एंड कैसा लगा आज का क्लास आपको? अब जो आपको चीज करनी है वो एक ही करनी है कि वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जाकर के मैथन क्लास अटेंड करनी है ना। जाके मैथन क्लास अटेंड कीजिए, बहुत शानदार क्लास है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया अपन ने। मैथन क्लास पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, और पार्ट 2 आपको क्या आएगा? 11 तारीख को, यानी आज की डेट में आ जाएगा। अपकमिंग में जाके चेक कर लीजिए कितने बजे आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रैपिड डिवीजन लेना चाहते हो, रैपिड डिवीजन ले लेना, ठीक है। चलिए फिर, अब मिलते हैं अपन मैथन क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप, एक चीज वापस कहता हूं आपसे, प्लीज हाइप कीजिए, हाइप कीजिए, हाइप कीजिए। कैसे मिलेगा आपको? कमेंट सेक्शन के पास में, कमेंट्स के पास आपको एक बटन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन का बटन दबाइए, उसको कमेंट सेक्शन के बटन को सब क्लिक कीजिए, जिससे कि क्या होगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट होगी, लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। अब मिलते हैं मैथन क्लास के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। अब अच्छे नंबर लेकर के आना है। ऑल द बेस्ट। इतनी प्यारी क्लास अटेंड करी है अपन ने, तो ऑल द बेस्ट।